नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार भौरे भाई और आई थिंक आप सभी ने इसे फील करा है दैट इंडिया के अंदर विंटर्स में अभी से कुछ समय पहले से रेनफॉल स्टार्ट हुई है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो, जैसा आप पीछे न्यूज में भी देख पाएंगे, चाहे वो साउथ इंडिया का पार्ट हो। पहले से प्रेडिक्शंस भी थी कम होगी या ज्यादा होगी, बट वन थिंग वाज परफेक्ट। एक चीज बिल्कुल परफेक्ट थी और वो ये कि भाई रेनफॉल होने के चांसेस जो है वो बने हुए थे और एज यूजुअल यानी कि हर बार की तरह इस वर्ष भी जो है हमें वर्षा अर्थात रेनफॉल देखने को मिली। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम एक नेचुरल फिनोमिना की बात करें, एक सामान्य घटना की बात करें, तो जो बारिश है, जो विंटर्स हैं, ये दो अलग चीजें हैं। अर्थात जनरली बारिश के समय हमें तापमान ज्यादा दिखता है, अर्थात रेनफॉल का जो इवेंट है ये तब होता है जब क्लाउड फॉर्मेशन हो, और क्लाउड फॉर्मेशन सामान्य सी बात है ये होता है जब तापमान ज्यादा होता है, क्योंकि तब वाष्पोत्सर्जन अर्थात हमें उस समय इवेपोरेशन ये घटना और कंडेंसेशन यानी संघनन देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे इंडिया के अंदर विंटर्स के टाइम पर हमें रेनफॉल देखने को मिल रही है। तो यहां दो मेजर रीजंस हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। चाहे वो साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, दोनों ही टू डिफरेंट अप्रोचेस से रेनफॉल रिसीव करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको विंटर्स के टाइम में जो रेनफॉल दिखने को मिल रहा है उसे एक शब्द से जाना जाता है विच इज कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मॉनसून या लौटता हुआ मॉनसून। अब ये लौटता हुआ मॉनसून कहां इफेक्ट दिखाता है, तो मेनली आई थिंक आपको इस बात का बेहतर तरीके से अंदाजा है कि इंडिया के टाइम पर जब भारत में रेनफॉल हो रहा होता है, यहां पर ITCZ की लोकेशन होती है। एंड फोकस द वर्ड कॉल्ड ITCZ। What is ITCZ? Is nothing but a belt। यहां ध्यान दीजिए, तो ये कुछ और नहीं है, एक बेल्ट होती है। और इस बेल्ट का मतलब ही क्या है? I स्टैंड फॉर इंटर, T स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल, C फॉर कन्वर्जन एंड Z फॉर जोन। अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये एक ऐसा क्षेत्र है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये एक ऐसा एरिया है जहां आप पाओगे कि सन की परपेंडिकुलर रेज पड़ने से, अर्थात सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने से, अब जहां भी सूर्य की लंबवत किरण पड़ेगी, एक सामान्य सी बात है उस स्थान पर आपको टेम्परेचर जो है वो हाईयर दिखाई देगा। सो इट क्लियरली मीन्स कि भाई इधर पे टेम्परेचर हाई होगा और टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर जो है वो लो होगा। अब टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है और विंड हमेशा ब्लो होती है, यानी कि पवनें हमेशा बहती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। एंड वेलकम, यहां आपको इस तरीके से जो विंड का फ्लो है वो दिखाई देगा, जहां पवनें जो है वो ITCZ की ओर चलती हैं। फाइन। सो ITCZ की तरफ पवनें चलना स्टार्ट होती हैं और ये पवनें जब सागरों से आती हैं तब ये इन केस ऑफ ओशन ये कॉज करती है, जब भी किसी स्थल भाग में पहुंचेगी तो वर्षा। अब ये वर्षा या बारिश ये जो है ये कॉज करती है। अब इस कंडीशन में आप कुछ बातें नोटिस कर पाएंगे। ये ITCZ की बेल्ट हमारी तरफ आती है जब हमारे यहां होते हैं समर्स। कुल मिलाकर सही कहूं तो ITCZ जब आता है तब समर्स आते हैं, और जैसे ही ITCZ आता है अपने साथ हवाएं लेकर आता है। एंड वेलकम, ये ITCZ हमारे ऊपर होता है तो मॉनसून आता है। और जब ये एग्जैक्टली हमसे विपरीत दिशा में, अगर मैं कहूं सिंपल वर्ड्स में, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड एज अफ्रीका। ये अफ्रीका का पोर्शन है। यहां से आपको दिखाई देगा ये है अरब का प्रायद्वीप अर्थात अरेबियन पेनिनसुला। ये आपको इंडिया का प्रायद्वीप दिखाई देगा। यहां पर आपको साउथ ईस्ट एशिया दिखाई देगा। ये चाइना वाला पोर्शन, दिस इज कोरिया, कामचटका का एरिया, एंड दिस इज पूरा रशिया वाला एरिया। यहां पोर्शन आपको ग्रीस, इस स्थान पर इटली, साउथ ईस्ट जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट है इस यूरोप का एरिया। यहां से चलते हुए आएंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होते हुए ये एरिया, और यहां कहीं पर बच्चों आपको दिखाई देगा दिस इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। फाइन। अब ITCZ की लोकेशन अगर मैं कहूं तो ये इस स्थान पर होती है, तब के केस में जो विंड्स हैं ये हमारी तरफ आती हैं, अर्थात इस तरीके से विंड्स का ब्लो होता है और हम कहते हैं कि ये देखिए प्रवेश कर रहा है भारत में मॉनसून। और इसी को अगर मैं विपरीत कर दूं, यानी कि इसे हटाएं हम और इस लोकेशन को जरा चेंज कर दें, अर्थात अब जो ITCZ है ये मूव करते हुए कुछ ऐसे जा रहा है, तो इस केस में जो विंड्स का ब्लो है जरा ध्यान दीजिए, ये होता है भारत के ऊपर से कुछ इस तरीके से।
और जब ये इस तरीके से विंड का ब्लो होता है किसकी ओर, ITCZ की ओर, बोले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की ओर। इस केस में आप पाओगे कि इंडिया में आपको दिखाई देगा कि जो विंड्स हैं ये ब्लो हो रही हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, अर्थात कुछ इस तरीके से आपको कंडीशन दिखाई देगी। दिस इज आवर ग्रेट इंडिया, ये आपको दिखाई देगा भारत, और भारत के केस में विंड जो है वो ब्लो होती हुई जा रही है। ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ आपको नेपाल वाला पोर्शन, दिस इज हमारा साउथ ईस्टर्न एशिया। यहाँ से चलते आएंगे तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, राजस्थान का एरिया, दिस इज कॉल्ड एज गुजरात का पोर्शन, और यहाँ से चलते हुए ये हमारा इंडिया कंप्लीट। फाइन, अब अगर मैं आपको कहूं तो एग्जैक्टली क्या होता है जरा देखिएगा। देखिए, आप पाएंगे कि जब हमारे यहां समर्स है अर्थात ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु या समर्स है, इस कंडीशन पे जो विंड है वो कैसे ब्लो हो रही है, विंड जो है वो ब्लो हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ दिस। फाइन, यहां से ऐसे पवने आ रही हैं। ओके, ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में होता है, वील डिस्कस अबाउट दिस बट अभी नहीं। इसके अलावा एक और विंड का ब्लो हमें विंटर्स में देखने को मिलता है। अब पवने जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही हैं, और आई थिंक आपको पता होगा कि हम कहते हैं कि भारत की जलवायु मॉनसूनी है, इसका मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यहां आपको दिखाई देगा ये जो कंडीशन है ये है बेसिकली विंटर्स की, विंटर्स या फिर मैं कहूं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में पवनें इस तरीके से आती हैं और भारत में कोई वर्षा नहीं होती, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट यहां आ जाता है कि ये जो लोकेशन आप देख रहे हो यहां पर बारिश होने लगती है। रीजन क्या है, तो जो पवनें भारत से निकल रही हैं इनके अंदर मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए ये बारिश नहीं कराती। बट वेट अ सेकेंड, आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो उत्तर पूर्व के साइड से यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड से विंड आ रही हैं, जो नीचे ITCZ की ओर जा रही हैं, ये जो हमने अभी इसे कुछ समय पहले मैप ड्रॉ करा था, ये इस ओर जा रही हैं। इन विंड्स में आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब आएंगी तो इनके अंदर यानी कि यहां पर आपको एक इफेक्ट दिखाई देगा ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी का इफेक्ट। यहां से पवने जो है मॉइस्चर कलेक्ट कर लेंगी और कलेक्ट करने के बाद ये रेनफॉल कॉज करेंगी हमारे तमिलनाडु, कभी कभार थोड़ा आंध्रा के एरिया में, और इन वेरी एक्सट्रीम केसेस ये उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र में थोड़ी बहुत रेनफॉल कॉज कर देती है। अर्थात आपको जो ठंडी के समय दक्षिण भारत से खबरें सुनाई देती हैं कि बारिश हो रही है कुछ स्थानों पर, तो उसका एक स्पष्ट कारण होता है, एक क्लियर रीजन होता है, वो है विंटर्स के टाइम पे विंड्स का इस प्रकार से ब्लो। अब इस बात को नोटिस करिए दैट यहां पर हम कहते हैं दैट ये है हमारा मेन मॉनसून, ये हमारा कहलाता है मॉनसून। अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। देखिए, ऋतु के अनुसार इंडिया में विंड्स का ब्लो बिल्कुल चेंज हो गया। अब नेक्स्ट बात समझिए, अब आता है इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, आता हुआ मॉनसून यानी कि एंटर करता हुआ मॉनसून आपको दिखेगा इस स्थान से, विच इज कॉल्ड एज साउथ ईस्टर्न मॉनसून, साउथ वेस्टर्न मॉनसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मॉनसून। अब इसके विपरीत दिशा से आ रहा है ये वाला मॉनसून, इसीलिए इसे या तो लौटता हुआ मॉनसून कहते हैं, अंग्रेजी में से रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, इन सम केसेस इसे विंटर्स रेनफॉल कहते हैं, या फिर शीतकालीन वर्षा कहते हैं। तो रिट्रीटिंग मॉनसून कह लीजिए, शीतकालीन वर्षा कह लीजिए, या फिर इसे कह लीजिए कि ये दक्षिण भारत में होने वाली बंगाल की खाड़ी से वर्षा है। वन थिंग इज क्लियर। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हमने ये समझा कि चलिए ITCZ के कारण नीचे बारिश हो रही है, दक्षिण के इलाकों में बारिश हो रही है। अनदर थिंग इज कि आप नोटिस करेंगे भारत के इस हिस्से में स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो इस वाले पोर्शन पर आपको अगेन ठंडी के समय बारिश दिखती है। अब इसका क्या रीजन है, तो याद रखिए इसका बिल्कुल डिफरेंट रीजन है, इसका बिल्कुल अलग कारण है। अब ये अलग कारण क्या है, तो आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। इसका मेजर रीजन है यूरोप, और इसका मेन रीजन यूरोप भी नहीं है, इसका मेन रीजन है हमारे उत्तरी ध्रुव अर्थात पोलार एरियाज, साइबेरिया का पोर्शन।
अब ये साइबेरिया का पोर्शन कैसे ट्रिगर करता है, तो आइए, ये करंट से भी रिलेटेड है। नई स्टडीज आती रहती हैं और इन स्टडीज में बेसिकली ये बताया भी गया है कि रिट्रीटिंग मॉनसून के अलावा जो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, इसके कारण वर्षा साइबेरिया से आने वाली पवनों से प्रभावित होती है। अब ये कैसे होता है, आइए क्विकली इसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पवन जो आ रही है, जो विंड आ रही है, ये यूरोप के साइड से इंडिया की तरफ एंटर करती है। कैसे एंटर करती है और क्या सिस्टम है, तो देखिए इस चीज को समझिएगा। ये है अगेन अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका का पोर्शन। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इसमें सोमालिया वाला एरिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती ये आता है। दिस इज अरब का एरिया। यहां बच्चों आपको दिखाई देगा पेनिनसुलर इंडिया अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, साउथ ईस्ट एशिया, इधर पे मलेशिया दिखाई देगा। देन यहां पर आपको वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इधर से चलते हुए जाएंगे तो इस पोर्शन पे मेनली आपको कोरियन नेशंस दिखाई देंगे, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यहां से चलते हुए जाएंगे, दिस इज कामचटका का एरिया। ये साइबेरिया का वो पोर्शन है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहां आपको ग्रीस दिखाई देगा, दिस इज इटली का पोर्शन। यहां पे पुर्तगाल, यहां पे पोर्चुगल, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी एंड देन पोलैंड। यहां आपको डेनमार्क दिखेगा। इस पोर्शन से जाएंगे ऐसे चलते हुए तो यहां पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिर रशिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां देखेंगे तो दिस इज हमारा ऑस्ट्रेलिया का रीजन। यहां आपको बोर्नियो द्वीप, मैंने इंडोनेशिया प्लॉट नहीं करा है, दिस इज बोर्नियो। और इससे ऊपर जाते हुए जाएंगे तो यहां आपको फिलीपींस वगैरह दिखाई देंगे। छोटा सा यहाँ पर जो है वो ताइवान होगा। यहाँ पर 4 मेजर आइलैंड्स के साथ जापान आपको दिखाई देगा। इसमें आपको होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्योशु आइलैंड्स दिखते हैं। और फिर ऊपर जाने पर कुरिल द्वीप दिखेंगे, रियुक्यू आइलैंड्स दिखेंगे, इंडोनेशिया का आर्क ऑफ आइलैंड दिखाई देगा। अब जरा समझिए होता क्या है डियर। होता एग्जैक्टली ये है कि यूरोप के अंदर चलती हैं ये ध्रुवीय पवनें, इन्हें कहते हैं पोलार विंड्स, ठीक है। पोलार विंड्स, आप पोलार विंड कह लीजिए या कह लीजिए ध्रुवीय पवनें। अब देखिए, ये जो ध्रुवीय पवनें या पोलार विंड्स हैं, जब ये चलना स्टार्ट होती हैं और विंटर्स होते हैं, सामान्य स्थिति में नॉर्मल कंडीशंस में ये यहीं तक रहती हैं, पर जब विंटर्स आते हैं तो ये इंटेंसिफाई होती है और इंटेंसिफाई होने के बाद, तीव्र होने के बाद ये यूरोप में नीचे तक आने लगती हैं, ठीक है। अब ये पोलार विंड है, टेम्परेचर कम है, इस कारण ये भारी होती हैं, हैवियर होती हैं। और हैवियर होने के कारण ये जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी का अर्थ क्या है, मेडिटेरेनियन सी का अर्थ है भूमध्य सागर है। इसे देखिएगा, ये भूमध्य सागर की जो पवनें हैं, इन पवनों को, ये अपेक्षाकृत गर्म होंगी भाई, इनमें मॉइस्चर भी होगा। यहां मैं इनकी टेंडेंसीज लिख देता हूं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके गुणधर्म लिख देता हूं। तो सबसे पहली बात है, ये अपेक्षाकृत गर्म है, इनका तापमान ज्यादा है, और साथ ही एक और इनका मेजर एट्रीब्यूशन दैट ये जो है इनमें मॉइस्चर अर्थात आर्द्रता है, ठीक। तो ये गर्म और आर्द्र हैं, हॉट एंड ह्यूमिड हैं। और इन पवनों को, चूंकि ये गर्म और आर्द्र हैं, इसलिए हल्की होती हैं। पोलार विंड आती है और कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये सागर की एक सतह है, भूमध्य सागर की सतह इमेजिन कर लीजिए, और यहां पर इस तरीके से एंट्री होती है यहां से ठंडी पवनों की, फाइन। और ये जो ठंडी पवनें हैं डियर, ये हैवियर हैं, और हैवियर होने के कारण ये नीचे आएंगी, ओके। और यहां पर आपको दिखाई देगी वो लाइटर विंड जो यहां पर पहले से प्रेजेंट है, ठीक। अब ये जो लाइटर विंड है, ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगी, जरा समझिएगा, जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगी, आप पाओगे कि ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, और ये जो लाइटर विंड है इसे हटाने का काम करेगी ये कोल्डर विंड। सो यहां पर आपको एक मूवमेंट दिखेगा कि गर्म पवन या हवा जो कि संपर्क में आ रही है ठंडी हवा के, वो इसके कारण बाउंस होगी। सेम वैसे ही जैसे आप एक बड़ी भारी आयरन बॉल को किसी सॉफ्ट कॉटन या प्लास्टिक की बॉल से हिट करो, जैसे आप हिट करोगे वो जंप कर जाएगी। सेम वही चीज है, ये है हॉट एंड ह्यूमिड, अर्थात ये गर्म है, ह्यूमिड है अर्थात ये गर्म व आर्द्र है। और ये जो पवन है ये ड्राई है और हैवी है, फाइन। सो ये इसे रिप्लेस करेगी,
ये जंप करेगी, और जैसे ही डियर ये जंप करती है, यू विल फाइंड कि यहां से जा रही होती है एक बड़ी पवन, और ये है जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम इस मॉइस्ट विंड को इंडिया में ले आती है। ये इसे हमारे यहां ले आती है। दिमाग में अगर प्रश्न आ रहा हो कि जेट स्ट्रीम ज्यादा हाइट पर होती है तो डियर विंटर्स में ये कम हाइट पर आ जाती है, और अगर डाउट ये आ रहा हो कि सर ये इंडिया में एंटर करती है तो हमारे यहां बारिश कैसे कराती है, तो उसका आंसर इज हिमालयास। तो हिमालयाज इसको जो है वो इंडिया में एंटर करा लेते हैं, हिमालयाज से टकराती है, डिवाइड होकर इसकी एक ब्रांच इंडिया में प्रवेश करती है, और इस ब्रांच को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि ला रहा है जेट स्ट्रीम। सो आपको पंजाब, हरियाणा, यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी, यहां जो बारिश दिखती है, इट इज बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आई होप ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसे हम आगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसे जो है मेंशन करें कि ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली पवनें किस प्रकार से इंटेंसिफाई करती हैं, और ज्यादा अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी कैन डिस्कस अबाउट इसे क्यों एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा कर सकते हैं। फाइन, आई होप आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है, और आप यहां तक अगर आए हैं तो आई एम श्योर कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इनमें 25 दिसंबर से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2, आई विल कवर दैट पार्ट। मेक श्योर कि 30 से 35 क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आते हैं, दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी को इन बैचेस में, और साथ ही ये जो लॉन्ग टर्म बैचेस हैं जिनमें आप तैयारी कर सकते हैं 2026 या 27 के लिए, आप AK लाइफ कोड का यूज करते हुए इनका पार्ट बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।